जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, सरिता आंटी का सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़िए। जाने अनजाने में संगत जी हम सत्संग को अनदेखा करते हैं और फिर हम दुखी और परेशान होते हैं और गुरु जी से शिकायतें करते हैं कि गुरु जी महाराज आप हमारी सुनते नहीं हो। गुरु जी हमारे दुख नहीं कट रहे, हमारे कष्ट नहीं हट रहे। गुरु जी हमारी ये इच्छा पूरी कर दो। लेकिन संगत जी, जाने अनजाने में हम अपनी ब्लेसिंग से खो देते हैं सत्संग को अनदेखा करके। गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। सत्संग सुनने मात्र से ही संगत जी दोनों का ही कल्याण होता है। इसीलिए मैं हर सत्संग में आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरी श्रद्धा से सुनिए, भाव से सुनिए। जिस समय हम सत्संग करते हैं, सुनते हैं, उस समय गुरुजी महाराज हमारे अंग संग विराजमान होते हैं। और उस समय कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा से गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, ये गुरुजी जानते हैं। इसीलिए साथ संगत जी, बिना स्किप किए सत्संग को ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए और गुरुजी का शुक्राना कीजिए कि मालिक आपकी अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग से हमें ये शुक्राना सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग हिंदी में साफ राइटिंग में लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सत्संग आपको पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कीजिए। और चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम सरिता है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। और मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से ही शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, वो कहते हैं ना कि जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि गुरु जी की रहमत हम पे बरसी, गुरु जी की कृपा हम मुझ पर हुई, हम सभी संगत पे हुई, जो हम अपना सत्संग शेयर कर पा रहे हैं। मैं बहुत बार सोचती थी कि मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, बट संगत जी सत्संग शेयर ही नहीं कर पाती थी। हर बार संगत जी बैठती थी सत्संग शेयर करने, बट मुख से कुछ निकलता ही नहीं था। लेकिन आज देखिए कैसा गुरु जी ने मुझे ये पल, ये मौका दिया कि जब मेरे सारे दुख दर्द खत्म हो गए, कष्ट से मैं मुक्त हो गई, तब गुरुजी ने मुझे ये सत्संग शेयर करने का मौका दिया। तो शुक्राना गुरुजी, आपकी प्लानिंग जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। आप जो भी करते हो हम संगतों के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट करते हो। इतना परफेक्ट तो संगत जी हम अपने अपने बच्चों के लिए भी नहीं सोच सकते जो गुरुजी हमारे लिए सोचते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के बारे में मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया था। संगत जी, हम लोग किटी पार्टी करते हैं और किटी पार्टी संगत जी हम लोग काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। तो हमारी किटी पार्टी में संगत जी एक न्यू मेंबर ऐड हुई थी। और वो अक्सर किटी पार्टी में संगत जी गेम खेला जाता था। उस गेम में आप अपनी मर्जी, अपनी चॉइस से कोई भी पर्ची उठा लो तो संगत जी मतलब उनका गिफ्ट मिलता था। ये किटी पार्टी के कुछ रूल्स थे। तो
संगत जी, वो जब भी किसी चीज़ की शुरुआत करती थी, तो वो गुरुजी के नाम से करती थी। और उन्होंने अपनी हर किटी में गुरुजी का शुक्राना करना होता था। और मैं भी यही देख रही थी कि संगत जी की जब-जब वो किटी में आती हैं, तब-तब जीत के ही जाती थी। तो हमने पूछ ही लिया था एक दिन कि भई ये गुरुजी कौन है? तो उन्होंने बताया भी था मुझे गुरुजी के बारे में, बट इतना ध्यान नहीं दिया, जुड़ना नहीं था, तो इस चीज़ को अनसुना सा कर दिया। फिर संगत जी, मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक तो संगत जी, मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोग कुछ परेशानियों में आ गए थे। हस्बैंड की जॉब ना होने के कारण संगत जी थोड़ा बहुत कर्जा था। और उससे भी बड़ी बात संगत जी, मैं थोड़ी-सी टेंशन में, डिप्रेशन में थी। मेरे मेडिसिन्स काफ़ी लंबे टाइम से चल रहे थे। और डॉक्टर का कहना यही था संगत जी कि डिप्रेशन ऐसे दूर नहीं होगा, बस मेडिसिन खाते रहो। तो संगत जी, मेडिसिन खाती रहती थी और डिप्रेशन वैसे का वैसा ही था। कब पता नहीं अब किस चीज़ का डिप्रेशन था, पर डिप्रेशन संगत जी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से संगत जी, हस्बैंड से भी अनबन थोड़ी बहुत रहती थी, नौकरी नहीं थी उनकी और कर्जा हुआ जा रहा था। ये भी ज़्यादा परेशानी मुझे सताती थी। दूसरा, मेरे हस्बैंड मुझ पे एक एलिगेशन लगाते थे कि बहुत खर्चा करती हो, बहुत खर्चा करती हो। जबकि संगत जी, खर्चा कुछ भी नहीं होता था, खर्चा सिर्फ़ बच्चों की स्कूल की फ़ीस और संगत जी घर का, और जो ज़रूरत की चीज़ होगी वो तो आएगी, आएगी। बट मेरे हस्बैंड को कहने की आदत थी। और जब से संगत जी उनकी जॉब गई थी, तब से तो बस ये समझ लीजिए परेशानियाँ जो घर में आई, और जो हस्बैंड के साथ झगड़े मेरे शुरू हुए, वो तो संगत जी भगवान ही बचाए। तो संगत जी, किटी में एक दिन मेरी उन्हीं फ्रेंड से मुलाकात हुई थी। और मैं संगत जी आपको बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब उस दिन बहुत ज़्यादा सैड थी, बहुत ज़्यादा उदास थी। चाहे मैं कितनी भी परेशान हूँ, बट मैं संगत जी किसी को शो नहीं होने देती कि मैं परेशान हूँ। बट संगत जी, उस दिन पता नहीं, कह लीजिए कि गुरुजी का बुलावा था, गुरुजी की कॉलिंग थी मेरे लिए, या क्या था, ये तो गुरुजी जाने। संगत जी, उस दिन मेरे चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। तो किटी में एक दो ने भी पूछा मुझसे, बट मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने कहा सब ठीक है। और फिर संगत जी, जो मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे बहुत प्रेशर देके पूछा कि भाई क्या बात है, दिख रहा है आज तुम थोड़ी सैड हो। तो संगत जी, फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, हस्बैंड के साथ भी टेंशन हो रही है, और मैं इतनी मेडिसिन्स लेती हूँ, बच्चों की वजह से भी परेशान हूँ। तब उन्होंने मुझे संगत जी गुरुजी के पास चलने के लिए कहा। उन्होंने कहा, तुम गुरुजी को क्यों नहीं मानती? गुरुजी को मानना शुरू करो और गुरुजी के दरबार माथा टेक कर आओ, देखो तुम्हारी परेशानी कैसे सॉल्व होती है। ये बात उन्होंने कही, और मेरे माइंड में आया कि अगर हो सकता है, अगर ये परेशानियाँ मेरी सारी दूर हो जाए, तो जुड़ने में क्या बुराई है, ये मैंने सोचा। और संगत जी, पहली बार मैं निधि के साथ ही, जो जिन्होंने गुरुजी के बारे में बताया था, उन्हीं के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए पहली बार गई। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा संगत जी। और इस तरीके से संगत जी, मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन हुआ और मैंने जाना-आना शुरू कर दिया। इस बीच गुरुजी महाराज ने संगत जी मुझे बहुत ब्लेस किया। सबसे पहले गुरुजी ने मुझे हेल्थ बख्शी। मैंने बताया, मैं डिप्रेशन में बहुत रहती थी। छोटी-छोटी चीज़ें दिल से, दिमाग से लगाती थी, टेंशन हो जाती थी, और संगत जी, उस टेंशन की वजह से कभी बीपी हाई हो रहा है, लो हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है, और इतनी टेंशन हो जाती थी, दवाइयाँ लेनी थी। दवाइयाँ ले-ले के मैं दुखी और परेशान हो चुकी थी, बहुत दुखी परेशान हो गई थी। और ऐसा मन करता था जैसे भाग जाऊँ, और घुटन टाइप की सी होती थी। लेकिन गुरुजी ने मुझे हेल्थ बख्शी, और गुरुजी के लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद से संगत जी मुझे डिप्रेशन ख़त्म हो गया। और इसका संगत जी रियलाइज़ मैंने जब किया, जब मैं खुश रहने लगी। उसके बाद गुरुजी ने संगत जी मेरे हस्बैंड को एक नौकरी ब्लेस करी, जो नोएडा में है।
संगत जी वो जो गुरुजी महाराज ने जॉब प्लेस करी वो भी गुरु परिवार की ही संगत है। वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। उसके बाद संगत जी इस तरीके से गुरुजी ने मेरे घर का माहौल थोड़ा-थोड़ा ठीक करना शुरू किया। जहाँ इतने टाइम से जॉब नहीं लग रही थी, वहाँ एकदम से गुरुजी की कृपा से जॉब लग गई। मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में थोड़ी-सी शांति हुई, क्योंकि मैं गुरुजी का मंत्र जाप घर में चलाती थी, सत्संग चलाती थी। कुछ तो जाए एटलीस्ट इनके कान में, और वो जाता था। संगत जी धीरे-धीरे उनके बर्ताव में, बिहेवियर में चेंजेस आए, और इस तरीके से संगत जी मेरे हस्बैंड भी गुरुजी से जुड़े। तो इस तरीके से संगत जी मेरी जितनी भी मेडिसिन्स थी वो बंद हुई, और गुरुजी का मैं लख-लख शुक्राना करती हूँ कि मालिक की ऐसी रहमो करम और कृपा हुई कि मेरे घर का माहौल ठीक हुआ। और संगत जी एक और सत्संग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कुछ टाइम पहले का ही है। संगत जी मेरा जो बेटा है, बड़े वाला जो बेटा है, अभी कुछ टाइम पहले संगत जी उसका एक एक्सीडेंट हो गया था। और एक्सीडेंट इतना गंभीर हुआ था संगत जी कि उसके पैर में रॉड डलनी थी, क्योंकि संगत जी पैर पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो चुका था, और डॉक्टर का कहना था कि रॉड डलेगी, बिना रॉड के ये नहीं चल पाएगा। और संगत जी हम बहुत टेंशन में थे कि रॉड डलेगी तो बच्चे का तो पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, और कल को शादी है, ब्याह है, कॉलेज है, स्कूल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और बच्चे को फिर फ़ील सा होगा। बट डॉक्टर का यही कहना था कि ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन के कोई भी इलाज पॉसिबल नहीं है। मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, हम सोच के बताएंगे। उस टाइम मेरा बेटा जो अंकल जी घर पे ही था और बेड पे ही था, क्योंकि चल फिर नहीं सकता था, बहुत पेन होता था संगत जी उसको। और हमने काफ़ी बार कहा था कि ऑपरेशन करवाने के लिए, बट मेरे हस्बैंड जो है ना संगत जी, वो तैयार नहीं थे कि एक और डॉक्टर को दिखाएंगे, किसी और डॉक्टर को, जबकि संगत जी एक्सरे की रिपोर्ट में साफ साफ दिख रहा है, बट हस्बैंड मानने को तैयार नहीं है। मैंने संगत जी गुरुजी से प्रेयर लगाई, मैंने कहा गुरुजी अब आप देख लो, आपका बच्चा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जो भी आपको मंजूर होगा वो आप कीजिए गुरुजी, मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया। संगत जी 10 दिन के अंदर मेरा बच्चा संगत जी ऑपरेशन कराने के लिए एग्री हुआ, और संगत जी बेटे का ऑपरेशन हुआ, सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ। और देखिए संगत जी इतना टाइम हो गया है उसके पैर को, कोई उसके पैर में दर्द नहीं है, आराम से वो चलता है, आराम से वो उठता है। जबकि डॉक्टर ने संगत जी भारी वजन उठाने के लिए उसको मना किया था, बट वो सब काम करता है। सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू बताया कि बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे विच काट रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, आपकी लीलाएँ, आपकी महिमा अपरंपार है, और आप वो चीज़ करते हो जो स्ट्रॉन्ग होती है, जो आदमी सोच भी नहीं सकता। और एक और सत्संग है संगत जी, मैं अपना मदर का शेयर कर रही हूँ। संगत जी अभी कुछ टाइम पहले मेरी मदर जो हैं, वो चंडीगढ़ से दिल्ली हमारे पास रहने आए थे। तो संगत जी मेरी मदर जो हैं 75 है, तो उनको संगत जी साँस लेने की बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम। जब जब वो साँस लेते हैं ना, तो ठीक से साँस नहीं ले पाते, और साँस की वज़ह से संगत जी उनको ना घुटन टाइप की होती है। तो मम्मा को मैंने बुलाया ही इस रीज़न से था कि मैं गुरुजी के दरबार उनको लेके जाऊँगी। तो संगत जी मैं मम्मा को गुरुजी के दरबार लेके गई। उस टाइम उनको साँस की बहुत प्रॉब्लम थी। संगत जी ये समझ लीजिए वो फर्स्ट टाइम मम्मा का लंगर खाना, और आज 2025 चल रहा है संगत जी, ये मैं 2000 आपको 16 का सत्संग शेयर कर रही हूँ। 2016 से लेके संगत जी आज तक का रिकॉर्ड है, मम्मा को सांस की प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। और मम्मा को गुरुजी महाराज टेलीपैथी के ज़रिए ड्रीम दर्शन देते हैं, कुछ ना कुछ मैसेज बताते हैं, और कुछ ना कुछ संगत जी मम्मा के लिए संदेश हर एक सत्संग में होता है। तो संगत जी ऐसे गुरुजी महाराज हैं, जब उनसे कोई जुड़ जाता है ना, तो वो खुद का ना हो कि गुरुजी का हो जाता है, और गुरुजी उसे हमेशा हमेशा के लिए तार ही देते हैं। तो आज तक मेरी मदर ठीक हैं, गुरुजी महाराज की कृपा से। कोई मेडिसिन्स नहीं चलती है, कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, सिर्फ गुरुजी का
ध्यान करती हैं, जो खाना खुद खाती हैं, गुरु जी को भोग लगाती हैं, लंगर समझ के फिर उसे खाती हैं। भाव होने चाहिए कि आपके भाव भगवान के प्रति कैसे हैं। फिर उसके बाद संगत जी फिर तो गुरु जी अपने मेरिकल अपने चमत्कार दिखाना शुरू कर ही देते हैं। और एक सत्संग संगत जी मैं अपने हस्बैंड का सुनाती हूँ, और ये बहुत छोटा सा ही सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को संगत जी चीज़ें ब्लेस करी। संगत जी मेरे हस्बैंड का एक फ़ोन था और वो ना उनके हाथ से गिर गया था। तो वो बहुत परेशान हुए कि टूट गया है, और अभी कुछ टाइम पहले ही उन्होंने वो फ़ोन लिया था। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको दुकान पे दिखा के आता हूँ, ये फ़ोन जो है टूट गया है। वो दुकान पे गए संगत जी, और दुकानदार ने कहा कि भई आप जो है ना कल आना, कल मैं आपको ये फ़ोन सही करके दूँगा। तो संगत जी अब मेरे हस्बैंड फ़ोन दे आए उसको, तो जो भी उसकी चार्जेस वग़ैरह थे मैंने उस अपने हस्बैंड से पूछे, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कल फ़ोन देगा सही करके तब मैं दे आऊँगा। तो कल मेरे हस्बैंड संगत जी गए उसकी शॉप पे, उस टाइम मैं भी थी अपने हस्बैंड के साथ, मार्केट के काम के लिए निकली थी। तो मेरे हस्बैंड ने दुकानदार से पूछा कि भैया मेरा फ़ोन कल मैं दे के गया था। अब संगत जी क्या कहते हैं, उसने फ़ोन जो है कहा कि हाँ, पर्ची दे दो। मेरे हस्बैंड ने पर्ची दे दी। अब संगत जी उस दुकानदार ने पूरे में ढूँढ लिया फ़ोन, फ़ोन मिला नहीं। वो बहुत परेशान हो गया, मेरे हस्बैंड भी परेशान हो गए, क्योंकि संगत जी आईफ़ोन था, और आईफ़ोन आप जानते हो कि कितना महँगा आता है, और मेरे हस्बैंड को फ़ोन का बहुत शौक था। अब संगत जी दुकानदार भी परेशान, मेरे हस्बैंड तो संगत जी से लड़ने को तैयार हो गए। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि शांति तो बरतो, भी देख रहा है भैया। मैंने संगत जी गुरुजी से अरदास की, मैंने कहा गुरुजी ये तो फिर से पहले जैसे ही हो जाएँगे गुरुजी, अब आप ही कुछ कर सकते हो। संगत जी ये देखिए कि कैसी गुरुजी की मेहर हुई कि जो लड़का गलती से फ़ोन मेरे हस्बैंड का ले गया था वो उसी समय आया, और उसने दुकानदार को कहा कि भैया ये फ़ोन मेरे पास ना आपका गलती से आ गया था, ये मेरा फ़ोन नहीं है, और मेरे भाई का फ़ोन तो दूसरा था। तो संगत जी देखिए, क्योंकि सेम एक जैसे फ़ोन थे तो गलती से वो फ़ोन उसके पास चला गया, और गुरुजी ने संगत जी ऐसी शांति बरतवाई और मेरे हस्बैंड का फ़ोन उनको वापस करवाया। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, जो हमें कभी दुखी भी नहीं होने देते, जो हमें कभी परेशान भी नहीं होने देते, जो हम हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, जो हमारे हर एक दुख को संगत जी ऐसे हमें उससे बाहर निकालते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चे को निकालता है। तो गुरुजी ने मेरे बच्चे को भी ब्लेस किया, मुझे भी ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस किया, मेरी मदर को भी ब्लेस किया, और ना जाने संगत जी हमसे जुड़ने वाले कितने लोगों को गुरुजी ने ब्लेस किया। सच में संगत जी गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत सहनशील हैं। वो अपनी संगतों के लिए सच में हर पल ब्लेसिंग्स भेजते रहते हैं, हर पल उनके साथ रहते हैं। मेरे घर में आज जो भी खुशियाँ हैं वो गुरुजी की कृपा से हैं। मेरे घर में बहुत दुख थे संगत जी, जो मैं और कभी गुरुजी सत्संग शेयर करवाएंगे उसमें शेयर ज़रूर करूँगी। लेकिन आज मेरे घर में जो खुशियों का माहौल है, जो आनंद में मेरी ज़िंदगी कट रही है, वो गुरुजी की कृपा से। नहीं तो मैं हमेशा ये सोचती थी संगत जी कि पता नहीं मेरा क्या होगा, कोई मुझे एक गिलास पानी देने वाला भी होगा कि नहीं होगा। लेकिन आज संगत जी सब मेरे साथ हैं, और सबसे बड़ी बात है संगत जी मेरे गुरु पिता मेरे साथ हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना अपनी शरण से लगाने का, अपने चरण से जोड़ने का, अपनी बड़े मंदिर में बुलाने का गुरुजी, मेरे घर को एक अंधकार से बाहर निकाल के एक और रोशनी के उजाले में लाने का शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, मैं जितना शुक्राना करूं गुरु पिता आपका कम ही है। आप सच में आज भी मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे पति को ब्लेस कर रहे हो। मेरे पति संगत जी इतने गुस्सैले थे कि वो हमेशा संगत जी मेरी उनसे बनती ही नहीं थी, हमेशा कलेश ही करते रहते थे वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके। लेकिन संगत जी आज मेरे हस्बैंड इतने सरल हैं कि वो दूसरों की भी मदद करते नहीं। एक टाइम तो ऐसा था संगत जी कि वो 1 रुपया किसी की मदद के लिए नहीं निकालते थे।
तो हमें सिर्फ़ गुरुजी से जुड़ना है, बाकी सारा काम गुरुजी कर देते हैं। मैं तो अपने आप को बहुत किस्मत समझती हूँ कि मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ और बस यही अरदास करती हूँ, गुरुजी ऐसे ही अपने चरणों से जोड़े रखना, ऐसे ही अपने शरण चरण कमल से जोड़े रखना गुरुजी, और ऐसे ही लगाए रखना। सत्संग बहुत सारे हैं साथ संगत जी, लेकिन जब गुरुजी की आज्ञा होगी, उनकी कृपा होगी, मैं और भी बहुत सारे सत्संग शेयर करूँगी। बस यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।